पेशरो नात ख़ां जनाब सैयद अजमल मियाँ साहब क़िबला से आपने बेहतरीन लब व लहजे में नात व मनक़बत समात की। नक़ीब इजलास आप ही की बस्ती के रहने वाले एक उभरता हुआ नक़ीब अज़ीज़म मौलाना नाज़िम रज़ा खलीली साहिब क़िबला से आपने बेहतरीन शेर व शायरी समात की। दीगर अहबाब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इन सब के इक़बाल में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। आपसे गुजारिश ये है कि अब तो चाय से भी फारिग हो चुके हैं, हाँ, तो मोहब्बत के साथ सुनेंगे और जो रोड पर इब्तिदा से लेकर अब तक बातों में मशगूल हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप सिर्फ चाय ही पिलाने के लिए नहीं आए यहाँ पे, हाँ, आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप दीनी महफिल में बैठे कुछ सुने और जो बताया जाए, जो पैगाम अपनी कौम के नाम किया जाए, उस पैगाम को याद करें, वक्त ज़रूरत ख़ुद भी अमल में लाएं, दूसरों को भी अमल करने की तलक़ीन करें। हाँ, इसलिए कामयाबी सिर्फ यही नहीं है कि मैं अच्छा हूँ तो काम ठीक। ज़रूरी ये है कि इस्लाम का एक हिस्सा, इस्लाम में बड़ा जोर दिया गया है अम्र बिल मारूफ नह्युन अनिल मुनकर, अच्छाइयों का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना, ये ज़रूरी है। हर एक इंसान किसी न किसी का कफील है। बाप पर लाजमी है अपने बच्चों की परवरिश और सही तरीके से तरबियत करे। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बेटे को 1 करोड़ के प्रॉपर्टी के कागजात दिए, मैन मार्केट में आपने 5 दुकानों के कागजात अपनी औलाद के हुक्म अपनी औलाद के हाथों में दिए। असल पूछताछ बरोज़े हश्र ये होगी कि आपने अपने बच्चे की तरबियत कैसे की है, ये अहम है। एक मस्जिद में इमाम है, इमाम की जिम्मेदारी सारे मुक्तदियों की, वो जिम्मेदार है। मुदर्रिस टीचर, उसके पास जितने भी स्टूडेंट बच्चे पढ़ते हैं वो इनका जिम्मेदार। मुबल्लिग जितने लोगों को तबलीग करता है वो इनका जिम्मेदार। तो हर एक इंसान किसी न किसी का जिम्मेदार है। ये नहीं कि मैं अच्छा हूं तो सब कुछ अच्छा, नहीं। फुक़हा फरमाते हैं कोई शख्स ऐसा है वो ये कहता है मैं जंगल में जाना चाहता हूं और वहां अल्लाह और उसके रसूल के तराने आलापूंगा, ना दुनिया से मतलब, ना दुनिया व माफिया से मतलब, सिर्फ अल्लाह अल्लाह मुझे करना है, जंगल में जाना है, रसूलुल्लाह के नारे अपनी ज़बान से लगाने, इसके अलावा कुछ नहीं करना, मुझे दुनिया से अलग होकर जंगल में जाना। फ़ुक़हा फरमाते नहीं, इससे अफजल और बेहतर ये है कि कौम में रहकर कौम को बुराइयों से बचाता रहे और अच्छाइयों की तरगीब दिलाता रहे, ये अफजल है किनारा कशी से। इसीलिए जलसे किए जाते हैं। जलसों का एक बहुत बड़ा बेनिफिट, जलसों में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के लोग आते हैं। मैं तमीद बांध रहा हूँ, इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा जिस टॉपिक के जरिए आपने प्रोग्राम सजाया है उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। आपका अभी तक का जलसा ये इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाब है। 3 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं जलसा देखने वाले, वो आए, देखा और चले गए। एक आते हैं जलसा सुनने वाले, आएंगे, बैठेंगे, सुनेंगे जब तक जलसा चलेगा और कुछ ना कुछ वहां से हासिल करेंगे। एक होता है जलसा बिगाड़ने वाला, जलसा बिगाड़ने वाले भी आते हैं। वो कैसे आएंगे? बाबू साहब हाथ पे हाथ बांध के, अरे भाई इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, किसी गरीब को दे दिया होता, मस्जिद में लगा दिया होता, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, रात को इतने टाइम तो आप जलसे करते हो, क्या फायदा इन जलसों से, क्या फायदा इन जलसों से, क्या फायदा इन जलसों से। तो कुछ इस सोच के लोग भी होते हैं, कुछ इस फिक्र के भी लोग होते हैं। लेकिन याद रखो ये जलसे निहायती जरूरी, निहायती अहम, जो बुराइयां हैं उनको खत्म किया जाए,
जैसे आप ये समझिए भाई, मदरसे में आप सब पढ़ते नहीं हैं, आप सब मदरसे में नहीं पढ़ते, मदरसे में तो सिर्फ गिने चुने बच्चे पढ़ते हैं। तो दीन गिने चुने लोग सुनते हैं और सीखते हैं। जुमे में आप जब जाते हो, जब खुतबा बिल्कुल ख़त्म होने को होता है, चप्पलों में बैठने के लिए, और इमाम साहब अगर तकरीर में 2-3 मिनट ज़्यादा कर दें तो कभी इमाम साहब के चेहरे को देखोगे, कभी घंटे को देखोगे, बोले यार देखो तो सही, इनको तो पता ही नहीं है, हमें दुकान भी खोलनी है, हमारा कारोबार भी है, हमारा ये भी है, हमारा वो भी है, पता नहीं कैसे इमाम साहब है, इनको तो टाइम का पता नहीं है, मस्जिद में मेहराब पे खड़े होकर झूठ बोलते हैं। तो हम कभी घंटे को घूरते हैं, कभी इमाम साहब के चेहरे को घूरते हैं। अल्लाह अकबर। और अब आप मदरसे में नहीं, जुमे में आप सुन नहीं सकते, तो फिर दीन सीखेंगे कहां? कौम को पैगाम कहां दिया जाए? जो कौम की तरक्की के लिए और जो कौम को ज़बूहाली से बचाया जाए, वो पैगाम कहां दिया जाए? वो पैगाम देने के लिए यही दीनी जलसे हैं। और ये कोई आज की पैदावार नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के दौर से है। गौसे पाक के जलसे में 1-1 लाख की तादाद होती थी, 1-1 लाख की। और गौसे पाक जब तकरीर फरमाते थे ना, 300 जनाजे आपके मजमे से उठा करते थे। जनाजे लोग मर जाया करते थे खौफे खुदा से। ऐसी तबलीग, ऐसी तकरीर, ऐसी स्पीच जो डायरेक्ट दिल पे असर करती थी। आज के दौर में फी ज़मानी ना, हमें इंजॉय चाहिए, हमें जलसों में भी इंजॉय चाहिए, हमें तकरीर में भी इंजॉय चाहिए, हमें नातखानी में भी इंजॉय चाहिए। हमारा जो यंग तबका है वो इंजॉय तलाश करता है, इंजॉय मिले इंजॉय, चाहे वो मुहर्रम हो, चेहलुम हो, इंजॉय चाहिए उसको। ढोल बजाना पड़े इंजॉय के लिए बजाऊंगा, और उसको नाम दूंगा मोहब्बत हुसैन का। बेपर्दगी करना पड़े तो करूंगा, और उसको नाम दिया जाएगा मोहब्बत हुसैन, हम सच्चे पक्के हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर। जुलूस मोहम्मदी में डीजे लगाया है तो लगाना है। इमाम साहब अगर तकरीर कर दें तो बाइकाट, ढोल के खिलाफ इमाम साहब जुमे में बयान कर दें मुहर्रम में, तो हिसाब व किताब बराबर। इसको इंजॉय चाहिए, इसको मजा चाहिए, दीन से कोई मतलब नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप दीन की बातों में इंजॉय तलाश मत करो। यार कितना इंजॉय कर लो, कितने आप कूद लो, फांद लो, ये तो हकीकत है, मरना है। इससे तो किसी को छुटकारा नहीं, इससे तो कोई नहीं बच सकता है ना। तो गुजारिश है, आप जब यहाँ पे बैठे, ठिट्ठाबाजी नहीं करनी है हमने, हमें दिल से सुनना है, और सुनने के बाद हमने अमल करने की कोशिश करना है। इंशाअल्लाह बोलिए, इंशाअल्लाह। जब आपने इतना पैसा लगाया है, आप अपने सब, मुझे मालूम है आप सब कारोबारी लोग हैं, मुझे मालूम है सब बिजनेसमैन लोग हैं, जब आप रात को यहाँ पर बैठे हो तो कम से कम आप इस जलसे से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाओ। ये नहीं सुबह को अरे बड़ी अच्छी तकरीर थी साहब, मौलाना साहब ने तो लफाजी करके दिखाया, अरे बड़ा चीख रहे थे मौलाना साहब, तो ये था वो था, साहब डंके बजा दिए, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। पूछने लगे बताया क्या था? यार ये पता नहीं कि बताया क्या था, की बहुत अच्छी तकरीर थी। तो गुजारिश है, मुझे आपको थोड़ी देर क्लास पढ़ानी है, आपको पढ़ना है, और क्लास वही सक्सेस, वही कामयाब होती है पढ़ने के बाद याद किया जाए, वक्त ज़रूरत उसको आगे नशर किया जाए। तो गुजारिश है आपसे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आप इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे। आइए इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का बड़ा मुक़द्दस और मुअज़्ज़म महीना है। इस माह में 11 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सुबह सादिक के वक्त, पीर के दिन, आपको मालूम है। और अल्लाह पाक ने जिस साल मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में उस महीने में सारे बेटे पैदा फरमाए। बोल दीजिए, बोल दीजिए ज़रा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। लेकिन इस महफिल का जो टॉपिक, जो मौजू है, वो याद हुसैन। ये आपका सालाना जलसा है जो याद हुसैन में मुनक़िद किया जाता है। कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द अपनी बात का इख्तिताम किया जाए। मुझे आपकी बारगाह में कुछ मलफूज़ात पेश करने हैं, और मेरा ताल्लुक, मैं आपको बताऊंगा हुसैनियत क्या है, सच्ची हुसैनियत कहते किसे,
और असल जलसों का मियार जुलूस हो या किसी भी वली की मोहब्बत का तकाजा क्या है, उनसे मैसेज जो मिलता है वो मैसेज हमें अक्स करना है, उस पैगाम को हमें अपनाना है और उन्हीं को हमें फॉलो करना है, दुनिया से बचना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। दो चीजें इसमें बयान की गई, अल्लाह से डरना और सच्चों के साथ हो जाना। अब जनाब आप क्या हो, पूरी दुनिया कहती है हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं, हम अल्लाह से डरते हैं। मैं कहा भाई अल्लाह से कैसे डरते हो यार, चेहरे पे तो रोज तुम क्या कहते हो सूरा फिरवाते हो, आप अल्लाह से कैसे डरते हो? आपका लिबास खैरों की तरह, आप अल्लाह से कैसे डरते हो? फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, आप अल्लाह से कैसे डरते हो? रात को 12, 1, 2 बजे तक सोते हो, पूरी रात मोबाइल चलाते हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, आप अल्लाह से कैसे डरते हो? दीनी जलसे में आप बैठ नहीं सकते, आपको नींद आती है, टाइम जैसे ही थोड़ा सा आउट हुआ, हमें कारोबार करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पूरी रात, शायद इस टाइम चेयरमैन के इलेक्शन भी चल रहे हैं गालिबन, हाँ आप पंचायतों में देख लीजिए, हाँ पूरी रात पंचायतें चलेंगी, गांवों में प्रधानी, और प्रधानियों ने तल्ला तेरी पना इतना नुकसान दीन को पहुंचाया, किसी चीज ने नहीं पहुंचाया। प्रधानी को दूसरा साल चल रहा, लेकिन अभी तक कई जगह के इमाम साहब रुक ही नहीं पा रहे हैं प्रधानी को लेके, वो उस साइड अगर जीत गया तब मुसीबत, हार गया तब मुसीबत, ये बड़ी मुसीबत है। अल्लाह अकबर कभी, अबे सियासत करनी है अल्लाह के बंदो, 1 महीना करो यार, फिर बाद में तुम भाई भाई हो, दुश्मन नहीं हो। अल्लाह जितनी जिसकी किस्मत में था उसको मिल गई। आप पंचायतों में जाके देखो, और साहब वोटर बड़े पक्के होते हैं, वोटर जो होते हैं, अरे चेयरमैन साहब क्या कहने, फुला मोहल्ले में गया, एक तरफा ही जो तुम्हारा, एक तरफा तुम्हारा है, दूसरे का तो नाम ही निशान नहीं। वो वोटर भी इतने चालाक हो गए, जो भी आता बिल्कुल आपके साथ हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 खड़े तो 10 10 ही कहेंगे, एक की तरफ चिकन फ्राई उड़ाई, दूसरे की तरफ मटन के पैसे लिए, तीसरे की तरफ रसगुल्ले खाए, पूरी बिलारी में घूमेगा। उसके बाद आप देख लीजिए पंचायतें लग रही होंगी, फजर तक लगती हैं। किसी पंचायत में क्या कुरान की तिलावत होती है, हदीस की तिलावत होती है? किसी पंचायत पे क्या दीन फैलाया जाता है? क्या होता है पंचायतों पे? फुला ने ऐसा कर दिया, फुला ने ऐसा कर दिया, फुला की बेटी ये हो गई, फुला का ये हो गया, फुला के घर में ये, फुला के ये घर में, चुगलखोरी, गीबत, झूठ, बुराई, बहतान, तराशी, यही सब कुछ है। और इन चीजों में हमारा इतना दिल लगता है, 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, अरे बैठो तो सही, सिगरेट पड़े सामने, बीड़ी है, चाय की चुस्कियां लग रही हैं, जहन्नम खरीद रहा है, झूठ पे झूठ है, बहतान पे बहतान है। और जब सारे टॉपिक बंद हो जाए, अब बोले अब कौन सा टॉपिक छोड़ा जाए? बोले अब इमाम साहब का टॉपिक आया, फिर किसी न किसी मस्जिद का टॉपिक छोड़ेंगे। यार वो देख रहा फुला मस्जिद के इमाम साहब यहाँ कितना बोलना है, ढोल के खिलाफ तकरीर करी उन्होंने, यार ये कोई नई चीज है। सारे टॉपिक जैसे ही बंद हुए फिर इमामों पे आते हैं। अल्लाह अकबर। कभी पंचायतों में कभी नींद नहीं, पूरी रात लहबो लईब में पड़ा रहेगा, कभी नींद नहीं। लेकिन जैसे ही दीनी प्रोग्राम में आए, हमें दीन की बातें सुननी हो, आप दूसरे प्रोग्राम में देखते होंगे, जैसे दूसरे प्रोग्राम हो नाच गाने के, कहाँ यार 50-60 साल के सबसे आगे बैठे होते हैं, और फजर तक अगर प्रोग्राम चले कौन उठ के जाता, कहाँ नींद आती है उसमें। अल्लाह अकबर कबीर। जहां कॉमेडी चलती हो, जहां पर हंसने हंसाने के प्रोग्राम हो, जैसे मज़ारों पे शेख चिल्ली को बुलाते थे लोग, शेख चिल्ली पता नहीं कितना बड़ा उसको अल्लामा समझा था, शेख चिल्ली को बुला रहे हैं मज़ारों पे। ये अल्लाह के बंदे, जिस दिन अल्लाह वाले ने करवट ले ली ना, तेरी नस्लें खराब हो जाएंगी। इसलिए आपको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, सोचिए, फिक्र कीजिए, समझिए, ये दुनिया की रंगीनियां, ये इमारत है, ये बिल्डिंग, ये सत्ता, ये कुर्सी, ये लिबास, ये शहंशाही, ये साहब आपका रद्द अमल, ये चलना, ये फिरना, ये टशन, ये एटीट्यूड, ये आपका रहन सहन, खाना पीना, मालदारी, अमीरी, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। दुनिया में देखिए, आप जरा नजर करके तो देखें, जब से दुनिया बनी है, इस दुनिया में बड़े बड़े सत्ताधारी, इस दुनिया में बड़ी बड़ी मूंछें वाले, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जो अपनी शहंशाही में मगन, जो अपनी कुर्सियों में मगन, जो अपनी सत्ता में मगन, जो अपने आप में बड़ा, अपने आप को कुछ समझते थे, लेकिन आपने देखा वो खत्म, नामो निशान खत्म, उनके महलात खंडरात
में तब्दील हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। उनके जिस्म को मिट्टी ने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया, वो सब कुछ खत्म हो गया। इसीलिए याद रखो, मरना है, मरना है, मरना है। जब मरना है, इस दुनिया में रहने के बाद बेहतरीन मकान भी बनाओगे, एसियां, पत्थर, ग्रेनाइट का होना चाहिए, टाइल्स, तरह तरह के कूलर, फैन। इस गर्मी से बचने के लिए, गर्मी आएगी तो गर्मी से बचने के लिए आलात, जाड़े आएंगे तो जाड़ों से बचने के लिए आलात। अल्लाह अल्लाह, इस घर में 50, 30 साल, 20 साल रहने के लिए करोड़ों रुपए लगाते हो, लेकिन याद रखो यहाँ आपके पास आपके वालिदैन, बहन भाई, पड़ोसी, बच्चे, शहर वाले, नगर वाले सब है, लेकिन ऐसे घर में भी जाना है जिसे कब्र कहा जाता है। कब्र में न लाइट है, न बल्ब है, न रोशनी है, न तुम्हारा भाई पहुंचेगा, न तुम्हारी माँ पहुंचेगी, न तुम्हारा बाप पहुंचेगा। वहां पर न कोई रिश्तेदार, न कोई पड़ोसी, न कोई विधायक, न कोई MP, न कोई MLA, कोई नहीं पहुंचेगा। जब ऐसे घर में जाना है तो तैयारी इनकी नहीं और इनकी कर रहे हो तो इनके साथ साथ कब्र की भी तैयारी करो और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने के ताजेदार के गुलाम है। हम यजीदियत को जिंदा करके नहीं जाएंगे। झूठ बोलो यजीदियत है, किसी का हक मारो यजीदियत है, फजर छोड़ो यजीदियत है, ज़ोहर छोड़ो यजीदियत है, असर छोड़ो यजीदियत है, मगरिब कज़ा करो यजीदियत, ईशा कज़ा करो यजीदियत, पूरी रात गुनाहों में जागो यजीदियत, दाढ़ी मुड़ाओ यजीदियत, माँ बाप को सताओ यजीदियत, किसी पड़ोसी को सताओ यजीदियत, दलाली खाओ यजीदियत, करप्शन करो यजीदियत, हर बुरे काम का नाम यजीदियत है। हमें यजीदियत को जिंदा नहीं करना है, हमें किसे जिंदा करना है? हमें हुसैनियत को जिंदा करना है। हमें झूठ नहीं, हमें सच बोलना है, हमें धोखा नहीं देना है, हमें वादा वफा करना है, हमें नमाज कज़ा नहीं करनी है। फजर होगी तब भी पढ़ेंगे, ज़ोहर भी पढ़ेंगे, असर भी पढ़ेंगे, मगरिब में भी जाएंगे, ईशा में भी पढ़ेंगे। और जब रात को जागेंगे तो हम कोई टिकटॉक, हम अल्लाह अल्लाह, हम इंस्टा या सोशल साइट या पूरी रात यूट्यूब पर पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज देखकर नहीं जागेंगे। अगर हम रात को जागेंगे फाहिशात और मुगल्लज़ात पढ़ के नहीं जागेंगे। या रसूल अल्लाह, अगर हम रात को जागेंगे आप पर दरूद शरीफ पढ़ के जागेंगे। और जिस दिन तू नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए सो गया, मदीने वाले मुस्तफा तेरे ख्वाब में तशरीफ लाएंगे, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, हमें यजीदियत को जिंदा नहीं करना है, हमें हुसैनियत को जिंदा करना है। लेकिन हम तो समझते ये हैं जैसे 10 मुहर्रम आए कूद लो, फांद लो, माथे पे हरी पट्टी बांध लो, पक्का हुसैनी है। नमाज एक टाइम की नहीं देखना है, पक्का हुसैनी। इमाम साहब अगर खिलाफ तकरीर कर दे तो हिसाब कर देगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। 10 मुहर्रम आए ढोल बजा लो, अल्लाह अल्लाह। जैसे चहलुम आए ढोल बजा लो और मेलों को सजा लो, का हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अल्लाह। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यार, तुमने मियार क्या समझ लिया? तुमने मियार ही गलत चुन लिया। तुमने हुसैनियत और यजीदियत को पहचाना ही नहीं है। हुसैनियत किसे कहते हैं, यजीदियत किसे कहते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। आओ कभी आका इमाम हुसैन की जिंदगी तो पढ़ो। मैं ये नहीं कहूंगा आप यजीदियत हो, हरगिज़ नहीं करूंगा। अल्लाह पाक हम सबों को यजीदियत से महफूज फरमाए। मैं कहूंगा आप हुसैनी हो, हुसैनी हो, वाकई हुसैनी हो, लेकिन तुम्हारा मियार गलत है, तुमने मियार गलत चुना है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप पक्के हुसैनी हो, पक्के हुसैनी हो। 10 मुहर्रम को नाच लो, साहब पक्के हुसैनी है। ढोल बजा लो, साहब पक्के हुसैनी है। अल्लाह अल्लाह, सीनों को पीट लो, का पक्के हुसैनी है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ 10 मुहर्रम को तुम ऐसे ही समझते हो। ये 10 मुहर्रम क्या है? कभी तुमने सबक हासिल किया है? कभी क्या तुमने इसे दर्स सुना है? अल्लाह अल्लाह, 10 मुहर्रम का वो एक तारीखी दिन है। 10 मुहर्रम का वो एक अलमिया तारीख है। 10 मुहर्रम एक ऐसी तारीख है न जिसे कभी दुनिया भुला पाई है और न कयामत तक दुनिया भुला पाएगी। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा हम तो उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन एक करबला के मंजर, एक ज़मीन और आसमान, तुम तो बताओ पोजीशन क्या थी? अल्लाह अल्लाह। तारीख में लिखा है, किताबों में लिखा है, जिस वक्त आका इमाम हुसैन को शहीद किया गया ना, दिन ही में तारे निकल आए थे, दिन ही में तारे निकल आए थे। अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, जिस बर्तन को उठाया जाता था ना, उस बर्तन से वो बर्तन खून से भरा हुआ नजर आता था। जिस पत्थर को उठाया जाता था, उस पत्थर के नीचे अल्लाह अल्लाह खून के फव्वारे निकलते थे। अल्लाह अकबर। हजरत एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप अल्लाह अल्लाह, आपके गेसु मुबारक बिखरे हुए और आपके हाथ में एक शीशी है, उसमें कुछ भरा हुआ है। वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आप अल्लाह अकबर कबीरा, आपके गेसु मुबारक बिखरे हुए हैं, आप परेशान मालूम होते हैं, आप गमजुदा मालूम होते हैं, या रसूलल्लाह क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ये जो मेरे हाथ में शीशी है ना, इस शीशी में मैं सुबह से लेकर अब तक अपने घर वालों की एक एक कली के खून के कतरात को जमा कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं करबला के मैदान में था। अल्लाह अल्लाह, जिस दिन शहीद होना था उसकी रात को सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीदियों से एक बात कही थी, इस रात कोई हमला नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने सोचा शायद इमाम हुसैन हमले से डर रहे हैं, शायद इमाम हुसैन शहादत से डर रहे हैं। हरगिज मामला ये नहीं था। आका इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, हरगिज मामला ये नहीं है, मैं तुम्हारे हमलों से नहीं डर रहा हूँ, बल्कि मुझे इस रात अल्लाह की बारगाह में सजदों को करना है। मुझे इस रात अल्लाह की बारगाह में तिलावत करनी है, इस रात मुझे इबादत करनी है। यार तू कैसा हुसैनी है, तू कैसा हुसैनी है, तू कैसा इमाम हुसैन को चाहने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। तू तिलावत से दूर, तू नमाजों से दूर, तू सजदों से दूर, तू तमाम अच्छे कामों से दूर, वाहियात में तू घुसा हुआ है, नाच गाने में तू घुसा हुआ है, वाहिशात में तू घुसा हुआ है। फिर कहता है हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है। कैसे हुसैनी है? अल्लाह अल्लाह, उसी दौर में एक यहूदी रहता था, उसकी एक लड़की थी, लड़की बड़ी खूबसूरत हसीन और जमील थी, उसकी खूबसूरती का चर्चा पूरे शहर में था। लेकिन उसमें एक ऐब पैदा हो गया था। ऐब क्या था कि उसकी आंखों की बिनाई चली गई थी और उसके हाथ पैरों पे कोड़ लाहिक हो गया था, कोड़। अल्लाह अल्लाह, जब ये बीमारी लगी ना, फिर लोगों ने उसकी मजाक बनाना शुरू कर दी। जरा दिल के कानों से सुनना, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो इंशाअल्लाह जरूर आपके ईमानों में इनकलाब पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने उसकी मजाक बनाना शुरू की, यार तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी ऐसी, तेरी बेटी ऐसी। अल्लाह अल्लाह, लोग गरीबों की मजाक बनाते हैं ना। गरीब अगर कोई दूर से सलाम कर ले तो बड़े कहता कि हाँ घर से ही कर दिया होता, अगर करीब में आके कर ले तो मेरे कान पे, मेरे मुंह पे चढ़ जा। लोग गरीबों को टॉर्चर करते हैं, गरीबों को सताते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, किसी में ऐब पैदा हो जाए, अगर कोई टांग से लंगड़ाने लगे तो उसको लंगड़ा ही बोलते हैं। अगर किसी की आंख में थोड़ी सी खराबी हो तो उसको अल्लाह अकबर कबीरा अंधा या कोई दूसरे लफ्ज से बोलते हैं। लेकिन कुरान कहता है वला तनाबज़ु बिल अलकाब, ये लोगों बुरे लोगों से, बुरे अलकाब से लोगों को मत पुकारो जिनसे उन्हें तकलीफ होती हो। ये कौन कहता है? ये कुरान कहता है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की तालीम कहती है। यही मिशन है इमाम हुसैन है, यही तालीमात इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शहर वालों ने बहुत मजाक बनाई ना, उस यहूदी ने क्या किया, अपनी लड़की को लिया और एक जंगल में रहने लगा, वहीं पे पड़ाव डाल लिया, एक वन में, एक जंगल में रहने लगा। अब जैसे ही दिन होता वो शहर में आता, कमाता और रात को अपने घर वापस चला जाता। अल्लाह अल्लाह, उसका यही मामूल रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसे दिन में काम ज्यादा लाहिक हो गए, वो ज्यादा उसकी मसरूफियत पड़ गई। अल्लाह अकबर, वो अपनी बेटी के पास ना जा सका। जब बेटी के पास ना जा सका, उसकी बेटी ने देखा कि सूरज गुरूब होने को है, लेकिन मेरा बाप अभी तक वापस नहीं आया है, शहर से वापस नहीं आया है। अल्लाह अल्लाह, वो अल्लाह अकबर, उसकी बेटी अपने खेमे से खिसकती खिसकती उस जंगल से बाहर निकलती है। लेकिन जैसे ही बाहर निकली, उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज एक परिंदे की थी, जो परिंदा बड़े दर्द भरे अंदाज में रो रहा था, आहो पुका कर रहा था, क्रियावजारी कर रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने सोचा इतने दर्द भरे आवाज में, इतनी शिद्दत के साथ आहो पुका कौन कर रहा है, जिसका रोना कलेजे को चीर रहा है। बाज लोगों का रोना बड़ा खतरनाक होता है, जब वो रोते हैं तो पूरी महफिल को रुला देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसकी बेटी के दिल में इश्तियाक हुआ, मैं भी तो जाके देखूं ये कौन परिंदा रो रहा है, ये कौन सी चीज रो रही है। अल्लाह अल्लाह, वो खिसकती खिसकती जिस दरख्त के नीचे, जिस दरख्त की शाखों पर बैठकर एक परिंदा रो रहा था, उस दरख्त के नीचे चली गई। जैसे ही दरख्त के नीचे गई, अल्लाह अकबर कबीरा, उसकी लड़की ने अपनी निगाहों को ऊपर किया। जैसे ही ऊपर किया, अल्लाह अल्लाह, उस परिंदे के परों से खून का कतरा टपकता है। जैसे ही वो खून का कतरा टपका, उसकी आंख में आकर पड़ा। जैसे ही एक आंख में आकर पड़ा, अल्लाह पाक ने उस खून के कतरे के सदके उसको बिनाई अता कर दी। बोलिए सुभान अल्लाह। उसको दिखने लगा। अल्लाह अल्लाह, जब उसने इतना देखा, खून के
एक हाथ बढ़ाया, जैसे ही हाथ बढ़ाया हाथ पे फिर खून के कतरात नीचे आते हैं। जैसे उस हाथ पे खून के कतरात आए, अल्लाह अकबर कबीरा, उसके हाथ का जितना कोड़ था वो भी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, हाथ आगे बढ़ाने के बाद उसने अपना चेहरा, दूसरी आंख भी आसमान की तरफ कर दी। अल्लाह अल्लाह। उस परिंदे से एक खून का कतरा और टपकता है, उसकी आंख में जाकर गिरता है। अब उसे उस आंख से भी दिखने लगा। सुभान अल्लाह। ये लड़की जो अंधी नाबीना हो चुकी थी, अब इसे दोनों आंख से दिखने लगता है। इसने अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया। जैसे ही आगे किया, उस परिंदे से खून के कतरात टपकते हैं, और जैसे खून के कतरात टपके, अल्लाह अल्लाह, इसने उन कतरात को अपने हाथों से चिमटा, लपेटने के बाद अपने हाथों पे लगाया, अपने पैरों पे लगाया और अपने चेहरे पे मल लिया। जैसे खून के कतरात को अपने हाथों पे लगाया, इसके हाथ का कोड़ खत्म हो गया। जैसे ही पैरों पे लगाया, इसके पैरों का कोड़ खत्म हो गया। जैसे ही चेहरे पे लगाया, अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हुस्न जमाल की मलका नजर आ रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने देखा इतने दर्द भरे अंदाज में, इतनी शिद्दत के साथ जो आहो बुका परिंदा कर रहा है, वो परिंदा एक कबूतर है जो सारों कतार रो रहा है, जिसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये सही सालिम हो गई, अब ये अपने पाप की तलाश में जंगल से बाहर निकलती है। इसको रास्ते में इसका बाप मिल गया। अल्लाह अल्लाह। इसका जब बाप मिला, इसके बाप ने इसको पहचान ना सका। इसका बाप इस लड़की से कहता है, अगर तुमने हमारी बेटी देखी हो तो बताओ, हम अपनी बेटी को फुला खेमे में छोड़ के गए थे। हमारी बेटी आंखों से अंधी है, हमारी बेटी हाथ पैरों से अपाहिज है, लेकिन मैं उस जगह पर गया हूं तो मेरी बेटी मौजूद नहीं है। अगर तुमने देखी हो, अल्लाह अल्लाह, तो मेरी बेटी का पता बता दीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी बेटी ने जब इतना सुना, इसकी बेटी ने कहा, ए मेरे बाप, जिस बेटी को तू तलाश कर रहा वही तो मैं तेरी बेटी हूं। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जब इतना सुना, इतना देखा, ये गशी खाकर नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। जब इसे थोड़ी देर में होश आया तो कहने लगा, ए बेटी, मैं तो तुझे अंधा छोड़ के गया था, मैं तो तुझे नाबीना छोड़ कर गया था। ए बेटी, तेरे हाथ पैरों पे कोड़ था, अपाहिज थी, ये बता तुझे दिखने कैसे लगा है? ये बता तेरे हाथ पैर कैसे सही सालिम हो गए हैं? ये तो बता तू अच्छी कैसे हो गई है? तू तो बदसूरत दिखती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जन्नत से कोई हूर उतर आई हो, हुस्न जमाल की मलका आ गई हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी बेटी ने पूरा वाकया सुनाया, और वाकया सुनाने के बाद में कहा, ए मेरे बाप, सुनो सुनो, जंगल में एक परिंदा है जो सारों कतार रो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये उसी की बरकतें हैं। इसके बाप ने जब इतना सुना, इसका बाप कहने लगा, मैं भी परिंदे को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। इसका बाप उसी पेड़ के नीचे चला गया। जब पेड़ के नीचे गया, इसके बाप ने कबूतर की जानी मुतवज्जो होकर एक बात कही थी, ए परिंदे, ये बता, मेरी बेटी को तेरे खून के कतरात से जो शिफा मिली है, मेरी बेटी की आंखों में बिनाई वापस आ गई है, मेरी बेटी के हाथ पैर सही सालिम ठीक हो गए हैं। ये बता इतनी बरकतें कहां से आ गई? ये बता तू इतनी दर्द भरे अंदाज में रो क्यों रहा है? क्या तेरी फैमिली में कोई मर्डर हो गया है? क्या तेरे कोई खानदान में मर गया है? ए कबूतर, ये तो बता तुझे परेशानी क्या है? तेरी आहो पुका ऐसी है, अगर कोई सुन ले तो उसका कलेजा मुंह को आ जाए, मेरा दिल फटने को है। ये तो बता तू क्यों रो रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक ने उस परिंदे को बोलने की ताकत दी, कुव्वते गोयाई अता करी, और वो परिंदा बोलने लगता है, ए यहूदी, सुन ले, मैं जो रो रहा हूँ, मैं जो सारों कतार आंसू बहा रहा हूँ, ये मत समझ के मेरे खानदान का मैटर है, ये मत समझ मेरी फैमिली में कोई मर गया है, ये मत समझ मुझे कोई घाटा हो गया है, ये मत समझ मेरा घर छीन लिया गया है। यहूदी कहने लगा, यार आज तो परिंदा भी बोल रहा है, आज तो कबूतर भी बोल रहा है, अरे कोई कितना बड़ा सत्ताधारी हो, लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई परिंदे को बुलवा सकता है? क्या कोई कबूतर से कलाम कर सकता है? अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज कबूतर भी बोल रहा है, आज कबूतर भी कलाम कर रहा है। क्यों कलाम कर रहा है? इसकी वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह। उस परिंदे ने कहा था, आज मैं जो रो रहा हूँ ये मेरा फैमिली मैटर नहीं है। यहूदी ने कहा था, ये बता इतने दर्द भरे अंदाज में रो क्यों रहा है? सारों कतार रो क्यों रहा है? अपनी आंखों से इतने आंसू क्यों बहा रहा है? वजह तो बता, इसके पीछे रीजन क्या है? वो कबूतर कहने लगा, ए यहूदी, सुन जरा गौर से सुनना। बात ये है, एक दिन जब हम सुबह होती है, सुबह होते ही हम जंगलों में जाते हैं, दाना चढ़ते हैं, और खाने के बाद दोपहर को अपने आशियानों में आ जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, हम सुबह को सारे
सारे हमारी फैमिली के जितने भी कबूतर थे जंगल में गए, हमने दाना चरा, अपनी अपनी ग़िज़ाएं पूरी की। उसके बाद हम अपने आशियानों की तरफ, अपने घोंसलों की तरफ लौट आए। हम आराम कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह हम लेटे हुए थे, लेकिन गैब से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ क्या थी जरा दिल के कानों से सुनना। वो कबूतर कहने लगा, ए यहूदी जरा गौर से सुनना। एक आवाज़ ये आई, ए कबूतरों, आज तुम अपने आराम में हो, आज तुम अपने आशियानों में लेटे हो, आज तुम अपने घरों में सही सालिम सलामती के साथ आराम कर रहे हो। अल्लाह अल्लाह वो परिंदा कबूतर कहने लगा, हमने अपने कानों को लगाया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, वजह क्या है? अल्लाह अल्लाह वो परिंदा कबूतर कहता है, हमारे कानों में गैब से आवाज़ आ रही थी, आज तुम आराम से लेटे हो, आज तुमने खाना खाया है। वो परिंदे कबूतर कहने लगे, हमारे रब ये बता आखिरकार वजह क्या है, मामला क्या है? अल्लाह अल्लाह गैब से आवाज़ आई, आज तुम आराम से लेट रहे हो। करबला के मैदान में नवासे रसूल के गले पर तलवार चलाई गई है। नवासे रसूल के खून से पूरा करबला का मैदान लथपथ, अल्लाह अकबर कबीरा, सुर्खी से भरा पड़ा है। उन यजीदियों ने नवासे रसूल के खून से होली खेली है और आज तुम अपने आशियानों में चैन से सो रहे हो। अल्लाह अल्लाह वो कबूतर परिंदा कहता है, जैसे ही इतना सुनना था हमने अपने आशियानों को छोड़ दिया, हमने अपने घोंसलों को छोड़ दिया। हमारा पूरे का पूरा खानदान अपने घोंसलों से परवाज करता हुआ हमने कंट्रीज को पार किया। हम बगदाद शरीफ पहुंच गए, हम इराक पहुंच गए। इराक में जैसे ही हम करबला के मैदान में गए, हमने आसमान से अपनी परवाज को नीचे की। जैसे ही हम गए, हमने देखा करबला का पूरा मैदान खून से भरा पड़ा है। यजीदी अल्लाह अल्लाह किसी का सरे मुबारक उठाए हुए हैं, किसी का बाजू उठाए हुए हैं, अल्लाह अल्लाह किसी का कलेजा चबाया गया है, किसी के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए हैं। यजीदी अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल चमनिस्तान ज़हरा की गलियों से खून की होली खेल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वो कबूतर कहता है, हम नीचे आए, हमने जैसे देखा, हम जैसे ही नीचे आए हमने देखा नवासे रसूल की गर्दन तन से जुदा हो चुकी थी, नवासे रसूल शहीद हो चुके थे। अल्लाह अल्लाह जैसे हम नीचे आ गए, हम अल्लाह अल्लाह नवासे रसूल के सीने से लिपट लिपट कर रोने लगे। हमने मुआनका किया, हम आका इमाम हुसैन के सीने से लिपट लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, नवासे रसूल खुदा के वास्ते माफ कर दीजिएगा, नवासे रसूल हमें आने में देर हो गई है। अगर करबला के मैदान में हम आपकी शहादत से पहले आ जाते तो गर्दन पर छुरी आपके नहीं चलती, पहले हमारी गर्दनों पर तलवार चलती। इसलिए हम यजीदी नहीं है, हम तो हुसैनी कबूतर हैं, हम तो हुसैनी कबूतर हैं, हुसैनी परिंदे हैं। वो परिंदा कहता है, हम ज़ारो कतार रो रहे हैं, हम ज़ारो कतार तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, हमने करबला के मैदान में देखा, हम शबीह रसूल, हम शबीह मुस्तफ़ा जिसे अली अकबर कहा जाता है, उनका नाशा भी पड़ा है। 6 माह का अली असगर, जो आका इमाम हुसैन का सबसे छोटा साहबजादा 6 माह का अली असगर है, वो भी करबला के मैदान में पड़ा है। अल्लाह अल्लाह आका इमाम हुसैन के भांजे, आका इमाम हुसैन के भतीजे, अल्लाह अल्लाह 72 जानी सार के लाशें लाइन से लगे पड़े हैं। किसी के बाजू को काटा गया है, किसी के तन से कपड़ों को छीना गया है, अल्लाह अल्लाह किसी के और उज़्व को काटा गया है, किसी के सर को गर्दन को तन से जुदा किया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, कहते हैं हम सारे परिंदे रो रहे हैं, आहो भूखा कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह उसके बाद जब हमारा उड़ने का वक्त आया, हमने क्या किया, हम अल्लाह अल्लाह खूने हुसैन में डुबकी लगाते हैं। हमने अपने परों को खूने हुसैन में डुबोया। डुबोने के बाद में आका इमाम हुसैन की बारगाह में एक अरीज़ा पेश किया था, हे आका इमाम हुसैन, जब हश्र का दिन होगा, यजीदियत को एक तरफ किया जाएगा, हुसैनियत को एक तरफ किया जाएगा। हे आका इमाम हुसैन, हम तुम्हें गवाह बनाकर कहते हैं, हम यजीदी परिंदे नहीं, हम तो हुसैनी परिंदे हैं, हम हुसैनी हैं, पक्के हुसैनी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, वो परिंदा कबूतर कहता है, इतना सुनने के बाद, इतना कहने के बाद हमने आसमान पे परवाज लगाई। जैसे आसमान पे परवाज लगाई, हमारे परों में जो खून हुसैन है ना, इसके कतरे जहां जहां गिरते हैं बरकतों का ज़ुहूर होता है। अल्लाह अल्लाह। और उस परिंदे कबूतर ने कहा था, ए यहूदी सुन, तेरी बेटी को जो खून के कतरात से बिनाई हासिल हुई है, तेरी बेटी का जो गोल मरद खत्म हो गया है, इसमें हमारा कमाल नहीं, इसमें तो खून हुसैन का कमाल है, इसमें तो खून रसूल का कमाल है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना यहूदी ने सुना तो कहने लगा, सोच विचार करने लगा, ताज्जुब में पड़ गया, अरे जब खुदे हुसैन की बरकतों का ये आलम है, फिर
मदीने वाले मुस्तफा की बरकतों का आलम क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। वो यहूदी कहने लगा, ए कबूतर गवाह हो जा, मैं तुझे गवाह बनाकर तेरे रसूल पर ईमान ला रहा हूँ। वो कलमा पढ़ के अपनी पूरी फैमिली के साथ मुसलमान हो गए। बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। आप एक बात याद रखिए, बेटा बाप से होता है ना कि बाप बेटे से होता है। हर बेटे की असल उसका बाप है, हर बेटे की असल उसका दादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दादा अपने पोते से पहचाना जाए या बाप अपने बेटे से पहचाना जाए। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, हर बेटा बाप से होता है, ये तो समझ में आता, लेकिन आप कह रहे मैं हुसैन से हूँ, मैं हुसैन से हूँ, ये समझ में नहीं आ रहा या रसूल अल्लाह। आप अपने बेटे से कैसे हो गए, आप अपने नवासे से कैसे हो गए। तो इसकी तफसीर में बाद मुहद्दिसीन ने ये लिखा है, उसकी वजह यह है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपको तबलीग, आपको तकरीर करता रहूंगा। हो सकता है मेरी तकरीर सुनने के बाद में कोई ताइब हो जाए, गुनाहों से तौबा कर ले, हो सकता है कोई मेरी तकरीर सुनने के बाद कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया से इंतकाल करके गया, मेरी तकरीर खत्म, मेरी तबलीग खत्म। तो दुनिया में जब तक इंसान जिंदा रहते हैं, वो तबलीग करते हैं, वो तकरीर करते हैं, उनके हाथों पे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मतलब ये है, कोई भी मुबल्लिग, कोई भी मुकर्रिर, कोई भी खतीब जब तक दुनिया में रहेगा वो दीन की तबलीग करेगा। लेकिन मेरा हुसैन ऐसा हुसैन है, करबला में शहीद हो जाएगा, लेकिन उसकी खून की बरकतें देख के यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान होते चले जाएंगे। इसलिए सारे दुनिया के खतीब एक तरफ है और मेरे रसूल का नवासा इमाम हुसैन वो एक तरफ। इसीलिए अल्लाहु अकबर कबीरा, आप सच्चे पक्के हुसैनी हो। मैं ये कहता हूँ, आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हुसैनी नहीं हो, आप वाकई में हुसैनी हो। लेकिन हमें मुहासबा करना है, हमने सोचना है, हमने देखना है हम कितने हुसैनी हैं और कितने यजीदियत हमारे अंदर आ रही है। ये हमारा हक है, हम आपको बताएं, सही पैगाम दिखाएं। हाँ, ये मत समझना, बात को तो मैंने इस मौसम में देखा, इस मौसम में बरसाती मेंढकों की तरह निकलते हैं। एक तो कहता है बोले ढोल बजाना ये कुरान से साबित है, और उससे कुरान की तारीफ परिभाषा करवा लो ना तो कुरान की पूरी जिंदगी तारीफ नहीं की जाएगी कि कुरान कहते किसे। अल्लाह। एक तो कहता है यही तो है, इसी से तो इस्लाम जिंदा है। आका इमाम हुसैन की शोहरत क्या मेरी और तुम्हारी मोहताज है। मैं पूरी जिंदगी बयान ना करूं, क्या आका इमाम हुसैन की शोहरत पे कोई आंच आएगी? नहीं। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? अरे जिसकी शहादत को मेरे रब ने हमेशा के लिए जिंदा और मशहूर कर दिया हो, मेरी और आपकी क्या हैसियत, क्या औकात है? बेशक हम जिक्र, हम बयान इसलिए करते हैं कि हमें बरकतें मिल जाएं, हमें बरकतें हासिल हो जाएं। इसीलिए आप अपने अंदर इनकलाब लाएं और सच्चे पक्के हुसैनी बन के दिखाएं। नमाज एक टाइम की नहीं, हमारी शादियां देखो भाई, हर बुराई का नाम यजीदियत है, हर बुराई का नाम यजीदियत है। और इस यजीदियत फितने में पल के एक बहुत बड़ा नासूर हमारे मुआशरे में पैदा हो रहा है, इसको जरा तवज्जो से सुनना। हमारी मुस्लिम बच्चियां अपना मजहब छोड़ के दूसरे मजहब वाले के साथ भाग के या दोस्ती रचा के उनसे निकाह कर रही हैं। जो सोशल मीडिया या सोशल साइट यूज करते हैं, सब मालूम है ना। अभी के ताज़ा कितनी खबरें ऐसी मौजूद, अपने दीन को छोड़कर। कौन सा दीन? जो दीन इस्लाम, जो दीन हनीफ, जो सबसे बेहतरीन दीन, जो इंसान को बुराइयों से बचाकर, तारीकियों के दलदल से निकालकर, गुमराही के रास्तों से बचाकर, नेकी का रास्ता जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाता है। बेशक बेशक। कितने ऐसे मैटर हैं, कितनी बच्चियां गैर मजहब वालों के साथ भागी, उनसे शादी की और खबर ये मिली 1, 2 या 3, 4 साल के बाद उसी बंदे ने उनका कत्ल कर दिया, जिन पे वो फरेफ्ता थी कि तुम मेरे ये हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे ये हो। कितनी खबर ऐसी हैं, अखबारात भरे पड़े हैं, आप देखिए चैनल से भरे पड़े इन बातों से।
अभी तकरीबन 5-6 रोज पहले का मसला लखनऊ साइड का, या 4-5 दिन पहले का मसला बरेली का। ये कितने मसाइल, हम अपनी बच्चियों को कैसे बचाएं, कैसे महफूज करें, ये सोचने वाली बात है। इस पर हमें तवज्जो करनी होगी, हमें इस पर तबसरा करना होगा। मैं महफूज हूं, ये मत समझो कि मैं महफूज हूं तो सब ठीक चल रहा है। आज उसके घर में हो रहा है, कल मेरे घर में भी हो सकता है। सही बात है, सही बात। बहुत हमें अच्छा हदबंदी कायम करनी होगी, हमें सोचना होगा कैसे महफूज करें। उसकी वजह बताऊं मैं, वजह क्या है? वजह तो बहुत सारी है। एक सबसे बड़ी वजह यह है मेरी नजरों में, लड़का लड़की का एक साथ तालीम हासिल करना। कड़वी है, सच्ची है, कबूल कर लो। लड़का लड़की का एक साथ तालीम हासिल करना, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडशिप। अल्लाह फ्रेंड है। हम अपने बचपन में देखते थे यार, बड़ा मायूब समझा जाता था, मायूब। आज के दौर में कोई मायूब ही नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता, कोई मायूब नहीं है। उसे हम नाम देते हैं तरक्की। अल्लाह अकबर। जॉब के नाम पर अपनी बच्चियों को बेलगाम छोड़ देना, तरक्की के नाम पर अपनी बच्चियों की खबरगिरी न करना, अपनी बच्चियों पर कोई ध्यान नहीं। अल्लाह पाक ने तुम्हें बेटियां दी हैं तो फिर उनकी हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बेशक सच्ची बात है। ये सोचना होगा कितने रोजमर्रा के मामलात हैं, उनको कैसे महफूज किया जाए, उनको कैसे बचाया जाए। अल्लाह अकबर। तो एक साथ ये मखलूत तालीम का गहरा असर है, इसीलिए अपनी बच्ची को हर तालीम दिलाने से पहले उसको दीनी तालीम दिलाओ, उसको सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बनाओ। सय्यदा खदीजतुल कुबरा उम्महातुल मोमिनीन, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा, उन्होंने अपनी बेटी सय्यदा फातिमा की जो तरबियत करी है, उसी तरबियत को अपनी बच्चियों में जिंदा करो। और जब तुम्हारी बच्चियां दीनी तालीम सीखी होंगी ना, जब उन्होंने कुरान पढ़ा होगा, जब उन्होंने हदीस पढ़ी होगी, जब उन्होंने सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत और उनकी जिंदगी को पढ़ा होगा, जब वो बाहर को निकलेगी नहीं, बेहया बनकर नहीं निकलेगी। जो बाहर निकलेगी तो एक बेहया बनकर नहीं चलेगी। उसकी चाल से ये महसूस होगा इसकी चाल में शेरनी जैसा वकार है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी करने वाले की निगाह उठती है, जिसके दिल में खौफे खुदा हो, जिसके दिल में अल्लाह का डर हो, जिसे रसूलुल्लाह की मुलाकात की परवाह हो, वो समझती है अगर मैं बिक गई, मैंने अपनी इज्जत का सौदा कर दिया, अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया, मेरा दीन बिक जाएगा। अगर मैं झुकी, मेरा इस्लाम झुक जाएगा। अगर मैं बिकी, मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पे लग जाएगी। अगर मैं बिकी, मेरे खानदान की नजरें नीचे को झुक जाएंगी। इसलिए जरूरत है हर तालीम से पहले अपनी बच्चियों को दीनी तालीम सिखा दो और उन्हें सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा बना दो। फिर तुम्हारी बच्ची अपने जिस्म, अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी, बल्कि सच्ची जब वो कनीज़े फातिमा होगी तो कसम खुदा की उसकी कोख से जो बच्चे पैदा होंगे वो पबजी या शक्तिमान या वो कोई बेहया पैदा होते हुए नहीं आएंगे, बल्कि अल्लाह अल्लाह वो तो अल्लाह के वली होते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शहदाए करबला हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। दुनिया आज कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा आज का है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने एक नारा जब दिया था जब दुनिया में बेटियों के लिए कोई नारा ही नहीं था।
जिस वक्त बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता, जिंदा दबाया जाता था, बेटियां बिलबिलाती थी, रोती थी, अपने बापों से मन्नत और समाजत करती थी, खुदा के वास्ते हमें छोड़ दीजिए, हमारी क्या खता है। वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कुरान करीम ने उसका जिक्र किया है। लेकिन वो बाप नहीं, पत्थर दिल थे। आज जो तुम्हारे सीनों में बेटियों के लिए दर्द है ना, आज जो तुम्हारे दिल बेटियों के लिए नर्म है ना, ये किसका सदका? ये मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। बेशक बेशक, ये रबीउन नूर का सदका है। बच्चों की प्रोटेक्शन करना ये हर एक की जिम्मेदारी है। और आज कुछ लड़कियां एक नारा लगाती हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। बोले हमारा जिस्म हमारी मर्जी। मैं उनसे कहूंगा ओपनली चैलेंज है, जो मकाम तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दिया है ना, दुनिया में कोई नहीं दे पाया है। बताइए मुझे कोई दे पाएगा क्या? तुम्हारी हैसियत ये थी कि तुम्हें जिंदा दबाया जाता। लोग किसी घर में बेटी पैदा हो जाए ना, लोग समझते थे ये मनहूस है, मनहूस। वो अपने आप को मनहूस शुमार करता था, बेटियों को बेबरकती समझा जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चियों पर जुल्म हुआ, किसी का शोहर मर जाता था ना, हद ये थी उसका मकान अलग, उसके खाने के बर्तन अलग, और शहर में उसका जुलूस निकाला जाता था, उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये हालात अरब ही नहीं, पूरी दुनिया के हालात, पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद। औरत को सिर्फ पैर की चप्पल, पैर की जूती, नहूसत, बेबरकती समझा जाता था। जब बेटियों पर जुल्म हुआ, बेटियों को सताया जाने लगा, जब बेवाओं पर जुल्म हुआ, जुल्म और ज्यादती में जब बहुत ज्यादा दुनिया आगे बढ़ गई, अरब ही नहीं, अरब अजम पूरी दुनिया, मशरिक मगरिब हर मुल्क इस बीमारी में मुलव्विस। किसी के यहाँ बेटी की इज्जत नहीं, किसी के यहाँ बहन की इज्जत नहीं, किसी के यहाँ बीबी की इज्जत नहीं, किसी के यहाँ माँ की इज्जत नहीं। जब बच्चियों को सताया जाने लगा, जब अल्लाह अल्लाह, जब दुनिया में बेटियों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाने लगे, उन छोटी छोटी बच्चियों ने अपने दामन को फैलाया, रो रो कर अपने रब की बारगाह में दुआ करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, हमारे रब कब तक हमें सताया जाएगा, कब तक हमें मनहूस समझा जाएगा, कब तक हमें बेबरकती समझा जाएगा, कब तक हमें ये दरिंदा दिल बाप अपने हाथों से कब्र में दबाएंगे। या अल्लाह कोई हादी भेज दे, या अल्लाह कोई मुंसिफ भेज दे, या अल्लाह कोई जज भेज दे, या अल्लाह कोई आदिल भेज दे। उस वक्त गैब से आवाज आई थी, तुम रबीउन नूर का इंतजार करो। रबीउन नूर के महीने में 11 तारीख को आमीना की कोख से अब्दुल्ला के घर में अपना हबीब भेज रहा हूँ, जो मक्का कोई नहीं, सारी कायनात की बेटियों को इंसिलाब और इज्जत दिलाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया को इंसाफ दिलाने वाला कौन, मुझे बताइए। आपके और हमारे नबी। और अल्लाह ने आपको पहले बेटी अता की, बेटा अता नहीं किया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम बेटों पर फख्र करते हो, मेरे 5 हैं, मेरे 7 हैं, मेरे 8 हैं, मैं किससे दबूंगा पूरे महल्ले में, मेरे तो इतने, मैं किससे दबूंगा, जिसके चाहो मार लो, कई कई हैं। तुम बेटों पे फख्र करते हो। आमीना के लाल ने फरमाया, नहीं तुम्हें बेटों पे फख्र है, मुझे तो बेटियों पे फख्र है। और फिर आका ने इरशाद फरमाया, फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, सुभान अल्लाह, फातिमा मेरी राहत है, फातिमा मेरा सुकून, फातिमा मेरा चैन। इस जुमले को देखिए कितना महानी है जुमला है। उस दौर में कहा था जिस दौर में बच्चियों को नहूसत और बेबरकती समझा जाता था, उस दौर में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अब बच्चियों को जिंदा नहीं दबाया जाएगा, अब बच्चियों को मनहूस नहीं समझा जाएगा, अब बच्चियों पे जुल्म नहीं किया जाएगा। इन बेटियों को इज्जत देने वाला, इन बेटियों को सीने से लगाने वाला आमीना का लाला गया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गया है। फिर आका ने इरशाद फरमाया था, सुनो, जिसके घर में बेटी आती है ना, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जिसके घर में बेटी हो वो उसकी शादी कर दे, उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। अगर बेटी हो बाप के लिए जन्नत, अगर बहन हो भाई के लिए जन्नत, अगर बीबी हो तो
शौहर के लिए जन्नत अगर माँ बन जाए तो फिर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अब मुझे बताओ इस दुनिया में बेटियों को, औरतों को इज्जत देने वाला कौन? अगर नजर अमीक से पढ़ो तो पता चल जाएगा। जब पूरी दुनिया में बेटियों को सताया जाता था उस वक्त अगर बेटी को सीने से लगाया है तो वो आमीना के लाल ने लगाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। बेटियों के प्रोडक्शन करो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो। मखलूत तालीम ये जहर है, जहर। अल्लाह अल्लाह। फिर हिस्ट्री तो पढ़ के देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की। बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ। कितनी? 25 साल की उम्र शरीफ। 25 साल की उम्र शरीफ जो मुकम्मल जवानी की उम्र शरीफ होती है। रिश्ते जो है ना वो 4 वजहों से ज्यादा किए जाते हैं, जिनमें 4 चीजें हों वो अच्छे समझाते हैं। माल की बुनियाद पर, मालदार है भाई कर लो यार, मालदार है बहुत मिलेगा, कर लो यार, लड़का मालदार है, काला हो तो क्या हुआ, दे दो, लड़की ऐश में रहेगी। मालदारी को देखते नहीं देखते। दूसरी वजह हुस्न, खूबसूरती, ब्यूटी, ब्यूटी देखते कि यार लड़का या लड़की बहुत खूबसूरत है, शादी कर ली जाए। लड़का लड़की खूबसूरत है तो इनकी नस्ल भी खूबसूरत हो। ये इंसान की एक्टिविटी, इंसान की फिक्र। तीसरी वजह बैकग्राउंड देखते हैं, खानदान। खानदान कितना बड़ा, अगर ज्यादा 500 वोटों का खानदान है यार, चेयरमैनी में खड़े होंगे, अगर इसने लड़ा दिया तो चेयरमैन बन जाएंगे। 100 वोटों का खानदान है यार, इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, इसने अगर लड़ा दिया तो हम प्रधान बन जाएंगे। चौथी वजह दीनदारी, हम दीनदारी नहीं देखते। आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया सुनो, शादी करो वो और है जो हुस्नो जमाल, जो खूबसूरती, जो पैसा देखते हैं। मेरा गुलाम न जमाल देखेगा, न खानदान देखेगा, न माल देखेगा। या रसूलल्लाह क्या देखेगा? कहा मेरा गुलाम तो सिर्फ ईमान देखेगा। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान चाहे कैसी हो, दूसरे का हो 24 नंबर हो चलेगा, 24 नंबर हो चलेगा, बस माल हो। नमाज एक टाइम का नहीं पढ़ता हो चलेगा, शराबी हो, कितनी दौलत हो चलेगा, कोई मतलब नहीं है। ईमान जरूरी है, ईमान। अब मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी देखिए। आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार, बोलो बोलो यार, जो जन्नत के मालिक है, जो जन्नत के मालिक, जो सारी कायनात को खिलाते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता किया, हर भलाई अता की, कौसर मुस्तफा के पास है। आमिना का लाल सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार अमीर। फिर आप कहो मुस्तफा ने तो पेट से पत्थर बांधे, मुस्तफा ने तो गरीबी में जिंदगी गुजारी, और आप कह रहे हो कि मुस्तफा सबसे ज्यादा मालदार। हाँ हाँ मालदार हैं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट से पत्थर बांधे हुए घर में तशरीफ लाए। हजरत आयशा देख के रोने लगी, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह आप अल्लाह की बारगाह में इतना तो दुआ कीजिए, अल्लाह हमें इतना तो दे दे कि हमें पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना। या रसूलल्लाह देखा नहीं जाता मुझसे। आका ने इरशाद फरमाया, जुमला सुनिए, ए आयशा क्या तुम ये समझती हो गरीबी मुझ पर जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया? या रसूलल्लाह क्या समझूं? हजरत मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत आयशा से, ए आयशा देखो ये 2 पहाड़ नजर आ रहे हैं, या रसूलल्लाह आ रहे हैं। आका ने इरशाद फरमाया अगर मैं चाहूं ये दोनों पहाड़ मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मक्कीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। मुस्तफा दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर। फिर या रसूल अल्लाह आपने पेट से पत्थर क्यों बांधे? या रसूल अल्लाह आपने गरीबी में जिंदगी क्यों गुजारी? या रसूल अल्लाह आपने फाके क्यों किए? या रसूल अल्लाह आपने अपनी बेटी को ज़ेवर, अपनी बेटी को आपने दहेज क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया ए लोगों, इसलिए नहीं दिया जब मेरा एक उम्मती ऐसा हो जिसके पास डस्टर भी हो, फॉर्च्यूनर भी हो, जिसके पास ऑडी हो, जिसके पास बेहतरीन मकानात हो, जिसके पास खाने के लिए बेहतरीन डिशों का इंतजाम हो, जिसके पास रहन सहन के लिए बेहतरीन इमारत हो। एक मेरा पड़ोसी
ऐसा हो जो गरीब हो, उसकी बेटियां हो, उसके पास देने के लिए कुछ ना हो, तो अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया मेरे गरीब उम्मती को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की जिंदगी को देख ले, जो सारी कायनात का मालिक होके पेट से पत्थर बांध सकता है, उसका गरीब उम्मती गरीबी में अपनी जिंदगी भी गुजार सकता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबसे ज्यादा अमीर और हुस्न, खूबसूरती, तो फिर खूबसूरती का तो कुछ कहना ही नहीं। हजरत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। अरे समझ में आ रही है तो बोल दीजिए, बहुत जल्दी बात खत्म करो। कहा या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। हजरत उमर फारूक आजम, तमाम सहाबा यही बोले या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने तो देखी। और ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न ही का मामला था जो बिलाले हबशी तपती हुई रेत पे लेट जाएं और अगर हजरत सुमैया को तपती हुई रेत पे लिटाया जाए और उनके नाजुक नर्म जिस्म में गरम करके आग में अगा के अगर गुलमेखे लगाई जाएं फिर भी आमीना के लाल गुजर जाएं तो क्या कहती हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल कहने लगा उमैया गुलमेखे तुम्हारे जिस्म में लगाई जा रही हैं, आग तुम्हारे जिस्म पे लगाई जा रही है, दर्द नहीं होता? हजरत सुमैया ने कहा था जितना हबीब को देखने में मजा आता है दर्द महसूस ही कहाँ होता। अल्लाह अल्लाह, खूबसूरती का ये आलम। और हजरत हसन तो कहने लगे या रसूल अल्लाह लम तरा कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और जब इश्क आगे बढ़ा तो कहते या रसूल अल्लाह जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है तो आएगा कहां से? जब किसी की मां ने ऐसे लाल को जन्म ही नहीं दिया तो आएगा कहां से खूबसूरती का ये मामला। अब एक बात है, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी गली के कुत्तों से भी मोहब्बत होगी। का सैयद साहब वहां रहती हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, नाक ऐसी कान ऐसे, बड़ी अच्छी तकरीर करती हैं, मोहब्बत करते हो तो हो सकता हो कोई आदमी ऐसा हो जो सही पैमाने से देखे तो मुझ में कमियां निकाल दे। बहुत सारी कमियां होती हैं इंसान में, निकाल सकता है। आपको मोहब्बत में कमियां नहीं दिखती तो कोई भी कह सकता। सहाबा ने जो तारीफ की है ना वो मोहब्बत की वजह से की है। सहाबा ने जो तारीफ की है वो नबी की मोहब्बत की वजह से की है। और भाई आप ये कहो कि सैयद साहब आप दुनिया से लेकर अब तक सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, क्या आपने मुझसे पहले वाले लोगों को देखा? क्या आपने अपने से पहले वाले लोगों को देखा? तो आप कैसे कह सकते हो आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो? तो आप कह सकते हो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो अपने दौर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने दौर के लोगों को देखा, उन्होंने तो सबको देखा नहीं है, फिर कैसे कह दिया सबसे ज्यादा खूबसूरत है? आओ अब उससे पूछते हैं जिसने सारी दुनिया को देखा है, जिसने हर नबी की नबूवत, हर रसूल की रिसालत, मशरिक मगरिब, आसमान जमीनों की पस्ती, दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा है। वो कौन है? सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, सारे फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन की जात है। बेशक बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खूबसूरती की भाई नबी की खूबसूरती की बात आ गई है तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब आओ पूछते हैं जिब्रील अमीन से, ए जिब्रील अमीन तुम बताओ क्या तुमने कहीं आमिना के लाल की तरह देखा? हजरत आदम को तुमने देखा, हजरत शीश को तुमने देखा, हजरत दाऊद को तुमने देखा, हजरत नूह को तुमने देखा, हजरत इब्राहिम को तुमने देखा, हजरत इस्माइल को तुमने देखा, हजरत मूसा को तुमने देखा, हर हजरत इस्माइल को तुमने देखा, हर नबी की नबूवत को देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को देखा, हर सालिहीन के ज़ुहद तक़वे को देखा, आपने हर सच्चे की सच्चाई को देखा, आपने हर शहीद की शहादत को भी देखा। ये बताओ क्या कहीं आमिना के लाल की तरह देखा? जमीन देखी, आसमान देखा, मशरिक देखा, मगरिब देखा, आपने अरब देखा, अजम देखा, हिंद, पाक, बलूचिस्तान, पूरी दुनिया का खित्ता खित्ता देखा। ये बताओ क्या कहीं आमिना के लाल की तरह देखा? जब हमने अपना क्वेश्चन जिब्रील अमीन की बारगाह में रखा तो जिब्रील अमीन कहने लगे कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ल
मिसला मोहम्मद, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, देखा ही नहीं। मैंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत को देखा, हजरत शीश अलैहिस्सलाम को भी देखा। मैंने हर नबी की नबूवत को खंगाल के देखा, हर रसूल की रिसालत को खंगाल के देखा। मैं देखने लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में कोई मिल जाए, हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जमाने में मिल जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में मिल जाए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में मिल जाए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में मिल जाए। अल्लाह अल्लाह कहते हैं मैंने हर नबी के दौर को देखा, हर रसूल की रिसालत और उसके दौर को देखा कि कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए। मैंने सातों आसमानों को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सातों जमीनों को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैं पूरा अरब घूम लिया, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैं पूरा हिजाज घूम लिया कि कहीं अरब के, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने अजम देखा, मैंने मशरिक देखा, मैंने मगरिब देखा, मैंने दिन को भी देखा, मैंने रात को भी देखा, मैंने छोटे को भी देखा, जवान को भी देखा, बड़े को भी देखा। मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा है और देखा ही नहीं है। देखने के लिए नजर तू का लफ्ज आता है, रअयतु आता, और हदीस पाक में जो है जिब्रील अमीन ने कहा है कल्लबतु, और कल्लब का माना आता उलट उलट के देखना, पलट पलट के देखना, बारीक बीनी से देखना। एक तो ये है आपने देखा नजर हटा ली, एक ये है गौर से देखना, लड़का कैसा, इसकी आंखें कैसी, इसके कान कैसे, इसकी नाक कैसी, ये बोलता है तो इसके दांत कैसे है, ये बोलता है तो इसकी जबान कैसी है, ये दूल्हा बनने के लायक है या नहीं है, ये हमारे खानदान के लायक है या नहीं है। एक देखना होता है, गौर से देखना, नाखूनों को देखना, पैरों को देखना, चला के देखना, खिला के देखना, बुला के देखना, सुला के देखना, हर तरह से देखना। अब जिब्रील अमीन यही कहते हैं कल्लबतु, मैंने खंगाल खंगाल के देखा, मैंने छानबीन के देखा। मैं सातों आसमान को मैंने पलट पलट के देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैंने सातों जमीनों को छन्नी छन्नी करके देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। मैं पूरी दुनिया में घूमा, मशरिक मगरिब अरब अजम, दुनिया के खित्ते खित्ते में गया, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए। जिब्रील अमीन कहते हैं मेरी नजर थक गई, मैं घूमते घूमते थक गया। मैंने देखा लेकिन कहीं भी आमिना के लाल मोहम्मद की तरह नहीं पाया, मोहम्मद की तरह नहीं पाया। जब ये बात आई, जब ये हदीस मेरे सामने आई, मैंने अपना रखते सफर बरेली शरीफ को बांध दिया। मैं बरेली शरीफ पहुंचा, मैंने सौदा गिरान महल्ले का मैंने अज़्म किया। मैं वहां पर मंजर इस्लाम में चला गया। मंजर इस्लाम में जाने के बाद गुंबद आला हजरत का दीदार किया। गुंबद आला हजरत का दीदार करने के बाद तुरबत आला हजरत में दाखिल हुआ। मैंने तुरबत आला हजरत के सामने 10 बस्ता खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा हुजूर आप तो इश्क के इमाम है, आप तो नात खानी में बहुत आगे है। हुजूर हमने सुना है जब आप तारीफ करते हो, कोई बादशाह कहता है आप हमारे लिए शेर लिखिए, आप हमारे लिए कलाम लिखिए, हम आपको इनाम देंगे, हम आपको इकराम देंगे, हम आपको दौलत देंगे। तो आप कलम उठाते हैं। बादशाह सोच रहा था आज अहमद रजा बिक गया, बादशाह सोच रहा था आज अहमद रजा का कलम बिक गया, बादशाह सोच रहा था आज अहमद रजा मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन बरेली के इमाम ने जब कलम उठाया तो लिखते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत ने कहा ए नान पारा के बादशाह सुन ले, वो और होते हैं जो बिक जाते हैं। मैं बरेली का हूँ, बरेली का, मैं नबी का आशिक हूँ, बिकूंगा नहीं। मैंने कहा हमने बहुत तारीफ सुनी है, आपकी जिंदगी का हर गोशा इश्क रसूल में डूबा हुआ है। आप कलम उठाते हैं, इश्क रसूल में उठाते हैं, आप जब बोलते हैं आप नबी की हिफाजत के लिए बोलते हैं, जब आप बोलते हैं दीन के लिए बोलते हैं। सत्ता वाले आपके पास आए, बड़े बड़े सत्ताधारी आपके पास आए, आपने उनको धुतकार दिया और अहमद रजा ने एक पैगाम दिया, मुझे दुनियादार मत समझना, मुझे कुर्सी का लालची मत समझना, मुझे सत्ता का भिखारी मत समझना। मैंने कहा हुजूर फिर क्या समझा जाए? तुरबत आला हजरत से आवाज आई या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा करीब है, और लाडला बेटा तक और लाडला बेटा तेरा। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत से मैंने कहा हमने आपकी शायरी पढ़ी है, हमने आपकी किताबों को पढ़ा है, आप सरापा आशिक रसूल है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। तुरबत आला हजरत से आवाज आई क्या पूछना चाहता है? मैंने अपना सवाल रखा। हमने एक हदीस पढ़ी है, वो हदीस ये है कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने दुनिया का खित्ता खित्ता देखा है लेकिन कहीं मोहम्मद की तरह नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह। तुरबत आला हजरत से आवाज आई
भाई तू क्या पूछना चाहता है? मैं कहने लगा इस हदीस की तर्जुमानी आपसे शायरी में सुनना चाहता हूँ, नात की लाइनों में सुनना चाहता हूँ। तो तुरबते आला हजरत से आवाज आई, कहा हमने तो सदियों पहले कहा है। मैंने कहा क्या कहा है? तो आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला अज़हरी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे मुस्तफा की तरह कोई हसीनो जमील नहीं। बेशक बेशक। दुनिया में कितना बड़ा स्पेशलिस्ट हो जाए, कितना बड़ा खूबसूरत हो जाए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न बड़ा मशहूर है ना, लेकिन याद रखो वो भी हुस्न मुस्तफा का सदका है। सच्ची बात है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब तीसरी सिफत जो खानदान देख के शादी करते हैं, बैकग्राउंड, मैं बात खत्म करने वाला हूं बस। तीसरी सिफत जो खानदान देख के शादी करते हैं, आज जो आप सैयदों की ताजीम करते हो, नमाजी है या नहीं, दाढ़ी रखता या नहीं रखता, आप इस चीज को नहीं देखते। आपके जहन में एक बात होती है, क्या इसकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, आप उसी की तो ताजीम करते हो। और बरेली के इमाम ने एक मजदूर को पालकी में अपने कांधों पे उठाया, तभी तो बरेली का इमाम बनता है। इश्क में जितनी गहराई, नबी से जितना गहरा कांटेक्ट हो, क्योंकि सारी दुनिया का सेंटर मदीना है, सब कुछ मदीना से मिलता है, बस लो में, अकीदत में खालिस खुलूस होना चाहिए। अल्लाह 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 अकबर कबीर। अब बैकग्राउंड कैसा है? आप सैयदों से मोहब्बत करते हो, खून रसूल। बनु हाशिम सारे कबीलों में सबसे ज्यादा अच्छा बैकग्राउंड के एतबार से, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले की असल है। तो खानदान बैकग्राउंड इतना लाजवाब। अब मुझे बताओ, जब 25 साल की उम्र शरीफ हो, मालदारी में सबसे आगे, हुस्न जमाल में सबसे आगे, बैकग्राउंड सबसे अच्छा, कितने रिश्ते आते होंगे। दुनिया की हर हसीन और जमील लड़की चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद से हो जाए। अरे ये जब आपका नूर ना हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया, हर लड़की चाहती थी कि मेरा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। जब हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई ना, औरतों ने अपने मुंह को फेरना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे, पहले तो देख के मुझसे आप ख्वाहिश करती थी कि आपसे निकाह हो जाए, अब क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था, हमें उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर सरापा जब इस दुनिया में आ गया हो, रिश्ते कितने आते होंगे। दुनिया की सबसे अमीर, दुनिया की हर हसीनो जमील लड़की की यही ख्वाहिश, मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। तुम इंग्लिश बोलने लगो ना, बड़ा फख्र होता है। इंग्लिश बोलता हूँ फर फर, कहीं भी चले जाऊँ बड़ा फर फर इंग्लिश बोलता हूँ। 5 साल का बच्चा देखो, पोइम याद है, बड़ा सीना चौड़ा करते हो। कोई फ्रांस बोलने लगे, जो जितनी ज्यादा जबानें जानता है वो बड़ा फख्र महसूस करता है। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से पढ़े नहीं, आप उम्मी हैं। किसने पढ़ाया आपको? आप जिस कबीले में जाते, जिस मुल्क में जाते, उन्हीं लोगों की जबान में कलाम फरमाया करते थे। कहां से सीखी ये जबानें? वअल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, अल्लाह फरमाता हमने आदम को सारी चीजों के नाम गिना दिए, सारी चीजों के नाम सिखा दिए। अल्लाह। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सरदार है। कुरान कहता है, रब कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है। यानी का अल्लाहु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने सिखाया है। और रहमान सिफत लाया, और रहमान के अलावा कोई और सिफत नहीं। सिखाने के 2 तरीके होते हैं। एक उस्ताद ऐसा होता है बड़ा खतरनाक होता है, पिटाई पे पिटाई, पिटाई पे पिटाई। एक उस्ताद ऐसा होता है जो मोहब्बत से पढ़ाता है, जो एक मुरव्वत से पढ़ाता है। तो अल्लाह यहाँ पर अल्लाहु नहीं लेके आया कि अल्लाहु अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कुरान सिखाया। क्या कहा? और रहमान, और रहमान अल्लाह की वो सिफत है
रहमान अल्लाह की वो सिफत, अल्लाह इतना बड़ा रहमान है, अल्लाह इतना बड़ा रहमान है कि वो जहाँ मुसलमानों को खाने के लिए देता है वहाँ नॉन मुस्लिम को लिए भी देता है। नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अल्लाह तो दे रहा है ना खाने के लिए। तो अल्लाह ने कहा रहमान ने कुरान सिखाया है। अब मुझे बताओ, रहमान कुरान सिखाने वाला हो और सीखने वाला आमीना का लाल हो, अब सिखाने वाला रहमान जागे और सीखने वाला उसका महबूब जाने। बेशक बेशक। तभी तो आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुबू। अब दुनिया की हर लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए, हर हसीन और जमील, हर मलका, हर अमीर चाहती थी कि मेरा लड़का, मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे आप गौर करें, आमीना के लाल ने सबसे पहला निकाह किसी कवारी लड़की से नहीं किया, किसी हुस्न जमाल की मलका से नहीं किया, किसी की बादशाह की बेटी से नहीं किया, किसी अल्लाह अल्लाह किसी मुल्क की शहजादी से नहीं किया। आपने सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा, जिनकी उम्र शरीफ 40 साल की है, जिनके शौहर पहले मर चुके हैं, जो पहले से बेवा है, अल्लाह के रसूल ने कवारी से नहीं किया, अल्लाह के रसूल ने शहजादी से नहीं किया। किससे निकाह किया? एक बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया और दुनिया वालों को बताया अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इन बेवाओं को सीने से लगाने के लिए आमीना का लाल मोहम्मद रसूल आ गया। यह है इस्लाम, यह है हमारे नबी की जात। इसीलिए दीन सीखो और अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ। मैं बता रहा था शुरू में कि अपनी बच्चियों को कैसे बचाया जाए उन लोगों से, तो सबसे बड़ी वजह मखलूक तालीम है, उस पर आप ध्यान देंगे और दीनी तालीम अपनी बच्चियों को सिखाओ। कम से कम जब उसने दीनी तालीम सीखी होगी तो वह अपनी इज्जत और अपनी बाप और माँ की इज्जत का सौदा नहीं करेगी, अपने इस्लाम का सौदा नहीं करेगी। यार मजहब छोड़ के दूसरे मजहब में जाना सब कुछ खत्म। ये दुनिया कितने दिन की मरना है और उसके बाद भी कत्ल, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। और दूसरी वजह यह है कि बच्चियों की वक्त पे शादी ना करना, यह भी वजह है। क्योंकि भाई टक्कर का चाहिए, यह भी तो मुसीबत है, टक्कर का चाहिए, टक्कर का चाहिए। टक्कर का कैसा? भाई लड़का हो, अच्छी इमारत हो, सब कुछ हो, तो वह भी तो फिर फॉर्च्यूनर मांगेगा। टक्कर का चाहिए। टक्कर का मत देखो, बच्ची बालिग हो जाए फौरन उसका निकाह कर दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया निकाह आसान करो, जिना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। भीख मत मांगो खुदा के वास्ते। बच्ची अच्छी है, नमाजी हो, परहेजगार हो, फौरन निकाह कर लो। और जिस दिन निकाह आसान हो गया ना, सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह हमारी जिंदगियों में वो दिन आ जाए कि मस्जिदों में बैठ के 4 आदमियों में निकाह होने लगे। बोलो भाई आमीन। सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हैं। मुसीबत ये एक चीज़ और है, भाई तुम हमारे घर से लेके जा रहे हो, हम तुम्हारे घर से लेके आ रहे हैं। तुम हमारे घर में डाका, हम तुम्हारे घर में डाका, दोनों तरफ से डाका ना। तुम सुकून से ना हम सुकून से, बात तो बराबर है ना। हमारी बहनें किसी और के घरों में और हमारे घरों में किसी और की बहनें। तुमने साहब बोलेरो मांग ली, 10 लाख की उसने गाड़ी दी, अल्लाह ने तुझे 5 बेटी दे दी, तो लगाइए जरा हिसाब बोलेरो से, जरा कितने का बैठेगा है? और क्या पता उस टाइम पे बोलेरो चले नहीं चले, कौन सी चले। भाई सोच बदलिए, फिक्र बदलिए, शादियों को आसान कीजिए। अल्लाह पाक पैसा दे, उस पैसों को कौम की खिदमत के लिए और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाइए। अपने बच्चों के हाथों में प्रॉपर्टी के कागजात नहीं, अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए। इसलिए कीमत प्रॉपर्टी की नहीं, कलम की है, पढ़ाई की है, तालीम की है। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा की, शराबी निकल गया, 1 महीने में फुर। 1 अरब की प्रॉपर्टी दी, जुआरी निकल गया। अरे अपनी बीवी तक को लगा देती है जुए में। 1 अरब तो है क्या चीज। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत अच्छी कीजिए, उनको पढ़ाइए लिखाइए। तीसरी वजह यह है उस तरफ जो जा रही हैं, जो हम हाथों में दे रहे हैं ना, इतने बड़े 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के फोन, इनसे बहुत बर्बादी है, बेहद बर्बादी है। इस्तेमाल हम भी करते हैं, बहुत सारे फवाइद हैं। टिकट हाथों हाथ कर लो, पैसा कहीं का कहीं पहुंचा दो, सारा सिस्टम इससे है। पढ़ लो बैठे बैठे कहीं भी, किताबों का गट्ठर लादने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बरकतें असल किताबों में है
वो मोबाइल में नहीं। और दूसरी चीज़, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। दिमागी कीड़ा कि व्हाट्सएप पे क्या आया है, फेसबुक पे क्या, इंस्टा पे क्या, ट्विटर पे क्या है। और जब लड़की चला रही है ना, वहीं दोस्ती हुई, ना मजहब का पता, ना दीन का पता, ना अकीदे का पता। जब उससे ताल्लुक हुआ, उसको देखने की चाहत, और जब देखता है इंसान से मिलने की चाहत। लगाओ, दिखाओ, झुकाओ, मोहब्बत, फिर इश्क होता है। और इश्क ये आखिरी दहलीज है। और इश्क में जब इंसान जाता है, अल इश्क तुहरकु कुल्ल शै मा सिवल महबूब, अरबी में डेफिनेशन है, जब कोई आशिक बन जाता है ना, उसे महबूब की मंजिल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे वो इश्क हकीकी हो, चाहे इश्क मजाजी हो। इसीलिए जब वहां पहुंच गया, हमने खुद देखा है, सुना है, बेटी कचहरी में खड़े होकर अपने माँ बाप को ये कहती है, मेरे पीछे इन्होंने मारने वालों को लगाया, मैं नहीं जानती उन्हें कौन है, ये मेरे दुश्मन हैं। कचहरी से मुंह लटका के आते हो। जिस माँ ने अपनी बेटी को 9 महीने रखा हो पेट में, वो उसको छोड़ के चली जाती है चंद दिनों की मोहब्बत। ये सोचने वाली बातें हैं, ये फिक्र करने वाली बातें हैं। इसीलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी माओं से गुजारिश करूंगा, अपनी इज्जत, अपना ईमान, अपने अकीदे का सौदा मत करो। अरे तुम झुक गई तो ईमान झुक जाएगा, तुम झुकी इस्लाम झुक जाएगा। अरे तुम तो वो हो, तुम्हारी कोकों से पलने वाले बच्चे, अगर वो निकलते थे, उनका चेहरा देख के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आते थे। और अगर पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखोगी, क्योंकि पूरी रात अगर फिल्में देखोगी, फिर तुम्हारी कोकों से शक्तिमान और पबजी पैदा होंगे, शैतानी पैदा होंगे। पबजी पूरी रात सोते सोते कर, इधर से मार, उधर से मार, इधर से मार, उधर से मार। अब सुबह कोई बाप कर, हजरत पता नहीं किसी ने करवा दिया। मैंने कहा तेरे बेटे को जो करवाया है वो पबजी ने करवाया, पबजी ने, और इसका उतरता नहीं है आसानी से, भूत उसके दिमाग में चढ़ गया। अल्लाह, अगर हमारी बहन बेटियों की तरबियत सही हो गई ना, इसलिए माँ की गोद बच्चों के लिए पहला मदरसा, पहला मकतब है। अब ये खुद 40-50 साल की होके पर कटवा रही है, लटे कटवा रही है, लटे, और चेहरे का फेशियल करवा रही है, तो बच्चियों क्यों क्या सुधारेगी। इसीलिए मेरी माँ तुमसे गुजारिश है, अपनी बच्चियों को सही माने में सही तालीम दो, उनके लिए आइडियल बनो, उनके लिए नमूना बनो, और उनको बेहया मत बनाओ। मुंबई में पलने वाली अवारों को फॉलो मत करवाओ। तुम्हारी बच्चियों में किरदार ज़ैनब होना चाहिए, तुम्हारी बच्चियों में सीरत फातिमा होना चाहिए। और जिस दिन हमारी बच्चियों में सीरत फातिमा पैदा हो गई, अल्लाह पाक हमारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। इसलिए अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, उनको सही रास्ता दिखाइए और उनको समझाइए। खुदा के वास्ते अपने दीन का सौदा मत करो। दीन का सौदा कर दिया, हमारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कल मशरी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।